भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। रामपुर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए और तास्का में सरकारी जमीन श्रेणी 7 में हो रही प्लाटिंग बंद करने व अन्य समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के बाद तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रही उप जिलाधिकारी सदर मोनिका सिंह को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा कि जहां एक ओर प्रदेश सरकार भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, वहीं रामपुर प्रशासन भू माफियाओं से मिलीभगत कर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर रहा है। तहसील सदर के तास्का महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के पीछे 5 हेक्टेयर से अधिक सरकारी जमीन नॉन ZA श्रेणी 7 भूमि पर रामपुर विकास प्राधिकरण और तहसील सदर के कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है। इसके संबंध में अनेकों बार किसान यूनियन ने ज्ञापन सौंपकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्दी ही इस जमीन से अवैध कब्जे नहीं हटाए गए तो किसान यूनियन चुप नहीं बैठेगी और पूरे जिले में धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने आगे कहा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गाँव में किए जा रहे कार्य कछुआ गति से हो रही है, जबकि जिलाधिकारी महोदय ने सभी गांवों में जून 2024 तक कार्य पूरे करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने जल्दी ही कार्य पूर्ण कर तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत करने की मांग की। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में इरशाद अली पासा, दिनेश कुमार सागर, नूर मोहम्मद सहित आदि लोग मौजूद रहे। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारी उप जिलाधिकारी श्रीमती मोनिका सिंह जी को एक 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सरकारी ज़मीनों पर जो श्रेणी 7 की ज़मीन है उसमें अवैध प्लॉटिंग हो रही है, उसको रुकवाने, काशीराम कॉलोनी के पार्कों में और जो उसकी स्ट्रीट लाइट वगैरह है उनकी मरम्मत कराने, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें जो मान्यता का पूर्ण नहीं किया जा रहा है उसकी पूर्ति कराने, तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत कराने, आवारा पशुओं को पकड़वाकर गौशाला भिजवाने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। जो प्रथम बिंदु है उस बिंदु के आधार पर तहसील सदर के एक रकबा है तास्का का, वहाँ पर लगभग 100 बीघे ज़मीन है जो कि नॉन ZA श्रेणी 7 की ज़मीन है, उस पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। जबकि श्रेणी 7 का मतलब ये होता है कि उसको मात्र 5 साल के लिए पट्टा दिया जाता, लेकिन क्योंकि जो पट्टे बंद किए गए थे तो जिनके नाम पट्टे थे वो पट्टे उनके नाम चले आ रहे हैं और लेखपालों से मिली भगत करके उसमें खतौनी में, खसरे में उसमें नाम वगैरह चढ़वा लिए और उस ज़मीन पर कोई प्लाटिंग या कोई मकान वगैरह बन ही नहीं सकता, नियमों में नहीं है। लेकिन तास्का के जो गाटा संख्या है 89, 135, 138, 151, 573, 577, 564, 576, 578, 580, 581, 582, 583, 586, 587, 588, 579, 606 कुल 18 गाटें और रकबा है 5.212 हेक्टेयर ज़मीन। इस पर मतलब कहते हैं प्लॉटिंग हो रही है। लगभग अधिकतर भाग पर इस पर मतलब कहते हैं आवास का निर्माण हो चुका है और बाकी जो ज़मीन बची हुई उस पर भी प्लॉटिंग हो रही है। और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री श्रीमान माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो है भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन रामपुर इन भूमाफियाओं से इस कदर मिला हुआ है कि लगातार शिकायतों के बावजूद भी आज तक किसी अधिकारी ने यह संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की है कि इस ज़मीन पर जो प्लॉटिंग की जा रही है, जो मकान बनाए जा रहे हैं, तो इस पर बुलडोज़र चलाया जाए, क्योंकि सरकारी ज़मीन है, श्रेणी 7 की ज़मीन है और सरकार की बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं जिसमें उनको अपने कहीं पर शौचालय बनाना है, कहीं पर पंचायत घर बनाना है, कहीं पे किसी और तरह की, वो अभी हमारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाना है, ज़मीन ना मिलने की वजह से मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हो सका। जबकि ऐसी ज़मीनों को अगर भूमाफिया को कब्जे से मुक्त कराकर उस पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए तो कितने लोगों का लाभ होगा, लेकिन कोशिश नहीं की जा रही है। दूसरा बिंदु, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेयजल जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं, किसी भी गांव में, एक भी गांव में कोई भी जो कार्यदायी संस्था है नियम अनुसार कार्य नहीं कर रही है, बल्कि जो हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो समय दिया गया था उनको 30 जून तक का, उसमें किसी भी मतलब गांव में मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ है। और अब भी लगातार बहुत से, हमारा अपना गांव लालू नगला है, वहाँ पर
कई सारी सड़कें जो मतलब कहते हैं इन्होंने पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनियों ने तोड़ी थी, आज तक उनको सही नहीं किया गया है और पूरा गांव कीचड़ में तब्दील हो जाता है। ज़रा सी बारिश हो जाए पूरा गांव कीचड़ में तब्दील हो जाता है। ऐसे ही मामले लगभग ज़िले के हर गांव में चल रहे हैं, तो इसको मतलब नियम अनुसार कार्य होना चाहिए। तीसरा बिंदु, पहाड़ी गेट में काशीराम कॉलोनी और आसरा कॉलोनी, 2 कॉलोनियाँ हैं। यहाँ पर जो लगभग शहर का सबसे गरीब तबका यहाँ पर रहता है। इन कॉलोनियों के ये हाल हैं कि जब से कॉलोनी बनी है यहाँ पर पार्क बनाए गए थे, लेकिन किसी भी कॉलोनी के पार्क की मरम्मत नहीं की गई, ना मरम्मत की गई, ना उनको पार्क की तरह वहाँ पर पेड़ पौधे किसी तरह के रोपे गए। जबकि अभी जून महीने से लेकर जुलाई अगस्त महीने तक बहुत बड़ा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। लाखों करोड़ों पौधे लगाए गए और लगाने के बाद में वो पौधे कहाँ हैं पता भी नहीं चला। अगर इन पौधों को इन काशीराम कॉलोनी के बने पार्कों में लगाया जाता तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को जहाँ पे एक और स्वच्छ वातावरण मिलता, बल्कि वहाँ पर बैठने उठने के लिए एक अच्छा माहौल भी उनको मिलता, तो उसका कार्य जो है नहीं किया गया। आवारा पशु, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बेसहारा गोवंश बेतहाशा किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और लगातार, जबकि हमारे ज़िले में बहुत सारी गौशालाएं, गो आश्रय स्थल बनाए गए हैं, लेकिन उनमें मात्र नाम मात्र को पशुओं को रखकर खाना पूर्ति की जा रही है। बाकी 90% पशु जो बेसहारा हैं वो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है और हमारी एसडीएम महोदया ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके जो भी बिंदु हैं जो उनके स्तर के हैं उनका समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। जो जिला स्तर के हैं संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।